The BJP government tabled the CAG report on health infrastructure during the Arvind Kejriwal tenure as Chief Minister. This after the CAG report on the alleged liquor scam earlier. India Today has access details of this bombshell report. COVID funds were not fully used, leading to shortage of essential drugs. Mass that we're talking about, 1,000 new hospital beds were added. More reactions coming in. वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं। कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था। आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो। क्या आज सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी? कौन सी सीएजी रिपोर्ट पेश होनी है और क्या अभी भी विपक्ष अलाउ नहीं होगा? वो तो पहले ही दिन डिसाइड हो गया था जब उन्होंने नियम कानून का उल्लंघन किया था। उपराज्यपाल के अभिभाषण में जिस तरह की उद्दंडता की थी, यहाँ तक कि ओथ वाले दिन भी विपक्ष ने पूरे जोर शोर से हंगामा किया था, बधाई प्रस्ताव को जारी नहीं रहने दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको चेतावनी दी थी। वो कोई सामान्य सदन नहीं है, उसमें किसी सदस्य को बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है, उसमें कोई वाद विवाद भी नहीं है। सदन के अंदर मैं देख रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट तो प्रस्तुत की गई, लेकिन तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से पूरे विपक्ष को सदन से बाहर करके एक तरफा चर्चा करा रहे हैं, वो इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा सरकार की मंशा सीएजी पे चर्चा कराना नहीं है। उस पर केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को जैसे पहले गालियां देते थे, वैसे आज भी सदन में सरकार में बैठने के बाद भी एक ही प्रलाप चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार को गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। देखिए, एक सामान्य प्रोसेस है। भाजपा की आदत है कि हर चीज का एक नैरेटिव बिल्ड कर देती है कि सीएजी रिपोर्ट को भी सेशन में पेश होना ही था, क्योंकि लास्ट जो हमारी मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करके गए थे और उन्होंने स्पीकर को एक सील्ड एनवेलप में सीएजी रिपोर्ट भेज दी थी, जो अब पेश हुई। वैसे भी ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि अब पीएसी में चली गई और वहां पर इस पर चर्चा होगी। I'm going straight to Shreya for more details on that story. Shreya, the report being tabled there as far as the health infrastructure in the national capital is concerned, but the AAP is now saying that this is just a continuation of the blame game. Any answers about the specific questions and the specific issues that have been raised in this particular report by the CAG, Shreya? Well, first and foremost, Sneha, this CAG report essentially is highlighting the entire 6-year periods, which is, since 2024 to the back of 6 years. And it is pointing it out at different problems, how funds were underutilized, how hospital beds were not added, how there are still hospitals in the national capital where oxygen facilities are still not there. Even 24-hour facilities for senior citizens, that hasn't been put in place. Apart from that, the fact that there were 15 lands allocated, these lands were never really utilized. So all these things have been produced in this 248 CAG document on the health infrastructure of the national capital. It's a 2024 report. Remember, 14 total CAG reports are to become. This is the second one that is coming in. All these are pending reports for the past 3 years, 5 from 2022, 5 from 2023, and 4 from the year of 2024. So it will be crucial to see how it pans out from here, because on Monday we will be seeing a discussion on this particular CAG, and that was going to be a fiery session.
solution, but clearly the kind of lacuna that it's highlighting, it is drawing a sorry picture of the national capital of the country. If this is the condition of the public infrastructure here, where else do we get the better opportunities? Well, absolutely. This is the national capital that we're talking about, speaking volumes of how the funds were not used and hence perhaps mismanagement. Shreya, I'm going to leave it at that for the moment. Getting asked those details is my colleague Shreya Chatterjee from the Delhi Assembly.